तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र में वास्तु चक्रम एवं वृष वास्तु चक्रम है। यहाँ पे वृष अर्थात बैल के विभिन्न अंगों में नक्षत्रों को प्लेस करके हम ये देखते हैं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। और ये नक्षत्रों को प्लेस करने का तरीका होता है सूर्य से चंद्रमा तक के बीच के नक्षत्रों की गिनती करके। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। पहले हम सिर्फ वास्तु चक्र पढ़ेंगे और ये एक छोटा सा डिटेल है जिसमें सूर्य भाद्रे ये दास्तु चक्रम च दिन भावति अश्व रुद्र दर्शच हाशुभम शुभदम क्रमात्। इसका मतलब है वास्तु चक्र में सूर्य नक्षत्र से जिस दिन ग्रह का मंगल कार्य करना है उस नक्षत्र तक गिने। पहले 7 नक्षत्र अशुभ होते हैं, अगले 11 नक्षत्र शुभ होते हैं और अंतिम 10 नक्षत्र अशुभ होते हैं। तो ये एक मोटा मोटी इंफॉर्मेशन दी गई है, ज्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि 7, 11 और 10, पहले 7 अशुभ हैं, अंतिम 10 अशुभ हैं, बीच के 11 शुभ हैं। तो पूरे 28 नक्षत्र तो नहीं होंगे। जहां सूर्य है जिस नक्षत्र में, और जिस नक्षत्र में आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, ग्रह का कोई मंगल कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य, तो वो जरूरी तो नहीं कि सारे 28 नक्षत्र लग जाए, हो सकता है तीसरा ही चौथा नक्षत्र हो। तो फिर ये इतना कैसे? उसके लिए देखिए, अगला पढ़ते हैं वृष वास्तु चक्र। तो ये बात पूरी होगी कि वास्तु चक्र क्या होता है। वास्तु चक्र अर्थात वृष वास्तु चक्र की ही बात की जा रही है। बस इसमें क्या किया है, 7, 11 और 10 में विभाजित किया है। वृष वास्तु चक्र में इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, सूक्ष्म किया जाएगा। तो चलिए वृष वास्तु चक्र देखते हैं। राम दैवज्ञ मते वृष वास्तु चक्र, इसमें है त्रिवेद वेदाग्नि युगाग्नि वेद त्रिकेशु भानो शशिभम ग्रहेशु। भानो मतलब सूर्य, शशिभ चंद्र तक, अर्थात सूर्य से चंद्र तक हमें देखना है। त्रिवेद वेदाग्नि 3 और 4, शुरू के 3, 4 के बारे में बताया है। फिर दाहो विनाशा स्थिरता धनश्री शूलच्च दरिद्र मृति क्रमेण, अर्थात ये स्थितियां बताई गई कि कब धनश्री होगी, कब शूल होगा, कब दरिद्रता आएगी। अब इसको हम रामदैविकी के मत से जो वृष वास्तु चक्र है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दें कि सूर्य अब अभी कहाँ पे है वो नक्षत्र नोट कर लें, चंद्रमा कहाँ है वो भी नोट कर लें। अब दोनों नक्षत्र के बीच के सारे नक्षत्रों को भर दें। तो सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गिन लें। अब उसमें आपने जिस नक्षत्र में आपने डेट तय की है, वो मांगलिक कार्य करना है, देख लें उस दिन कौन सा नक्षत्र है, किस टाइम पे किस नक्षत्र में आप कर रहे हैं। अब वो नक्षत्र सूर्य से चंद्रमा तक के बीच के नक्षत्रों में कहां पे पड़ रहा है ये आपको देखना। तो सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गिने। यदि प्रथम 3 नक्षत्रों में ग्रहारंभ का नक्षत्र हो तो दाह अर्थात अग्नि का भय है। उसके अगले 4 नक्षत्रों में विनाश का भय है, अर्थात आपका घर आपके हाथ से चला जाएगा। और उसके भी अगले 4 नक्षत्रों में स्थिरता है, हाँ आपके पास रहेगा और वर्षों वर्ष रहेगा। और उसके भी अगले 3 नक्षत्रों में अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो धन लाभ बहुत होगा, आपको काफी मिलेगा धन लाभ। और उसके अगले 4 नक्षत्रों में लक्ष्मी प्राप्ति, और भी ज्यादा धन लाभ प्राप्त होगा। अब उससे भी जब आगे चलते हैं तो उसके अगले 3 नक्षत्रों में शून्यता आ जाएगी, अब कुछ नहीं मिलेगा। और उसके अगले 4 नक्षत्रों में दरिद्रता आ जाएगी। और अंतिम 3 नक्षत्रों में तो मृत्यु ही समझ। इसी का नाम वृष वास्तु चक्र है, क्योंकि इसको वृषभ अर्थात बैल के विभिन्न अंगों में प्लेस किया गया है। अतः उक्त नक्षत्रों का विभाजन वृष अर्थात बैल के विभिन्न रंगों के रूप में या तालिका के रूप में प्रदर्शित है। तो सबसे पहले आपको सूर्य कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे, दोनों नक्षत्र लिखे, उनके बीच के सारे नक्षत्र भर दें। और फिर जिस दिन आपको ग्रह का प्रवेश करना है, ग्रह का आरंभ करना है, पिंडानयन या जो भी करना है, देख लें वो नक्षत्र कहाँ पड़ रहा है और उसका सूर्य से कितना नंबर पड़ रहा है। अब हम टेबल आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये बैल है, ये टेबल दी हुई है। पहले 3, फिर अगले 4, इन 4 3 को मिला के 7 बनता है। तो जो पहले वाला श्लोक हमने बताया था उसमें 7 बोला था अच्छे नहीं है, अशुभ है, नीचे लिखा भी है ग्राधा और विनाश। उसके बाद उन्होंने बोला कि 11 अच्छे हैं। ये देखिए 4 3 4 जोड़ लिए, 4 3 7 4, 11 में स्थिरता धन लाभ और लक्ष्मी लाभ।
ये शुभ है अगले 11। और लास्ट के 10, 3 धन 4 धन 3 10, इसमें क्या है, शून्य दरिद्रता मृत्यु, ये भी अशुभ है। पर यहाँ मोटा मोटी नहीं, स्पेशली आपको डिफाइन किया गया वृष वास्तु चक्र। तो पहला हिस्सा सूर्य से जब शुरू करते हैं, सूर्य के नक्षत्र से, तो जो सर, जो बैल का सर है, वहां पे 3 नक्षत्र लगाए। सूर्य जिस नक्षत्र में है वो उसके अगला, उसके अगला वाला, वहां पे आपको ग्रह दाह के चांस है, अगर उसी में आप करवाना चाहते हैं कोई शुभ कार्य घर का। तो देखिए ये सर के ऊपर हमने लिखा है, सूर्य से जो पहला, दूसरा और तीसरा नक्षत्र है, तो वो ग्रह दाह को बता रहा है। ये बैल का सिर, क्योंकि ये सिर मारने के काम में आता है, तो ग्रह दाह, अग्नि, गुस्सा इत्यादि। अगर आप जो करना चाहते हैं कार्य वो अगले, उसके भी अगले 4 नक्षत्रों में आ रहा है, तो वो अग्रपाद में आएगा, और यह विनाश का कारण होता है। अगले पैर से ये कुचल सकता है, मार सकता है, बैल है। तो ये 4 से लेके 7 जो कि अगले पैर में आता है, ये ग्रह से निकलना या विनाश का कारण। अब सूर्य से 7 नक्षत्र हो गए, 7 नक्षत्र के बाद 8वें से लेके, तो ये 8वें से लेके 11 तक स्थिरता देंगे। इसमें 4 नक्षत्र आ गए, ये पृष्ठपाद में है 4 नक्षत्र। देखिए पृष्ठपाद में 4 नक्षत्र 8 से 11 स्थिरता देंगे, आपका घर वर्षों वर्ष चलेगा। अब उसके बाद पृष्ठ पे आएगा, पृष्ठ, उसपे 3 नक्षत्र हैं, धन लाभ देगा। पृष्ठ पे 11 के बाद 12 से लेकर 14 तक पृष्ठ, यही तो पृष्ठ है, इस पे आपको धन लाभ। देखिए ये पिछला, ऊपर वाला हिस्सा असल में पिछला हिस्सा होता है। बैल को इंसान की तरह खड़ा कर दीजिए तो इसके अगले हिस्से इंसान के अगले हाथ के जैसे बन जाएंगे, तो ये पीठ बन जाएगी, और पीठ पिछला हिस्सा होती है। तो उसमें 12 13 14 3 नक्षत्र लगे हैं, यहाँ पे धन लाभ मिलेगा आपको प्रश्न में। वाम कुछी, बाया कुछी या कमर, यहाँ पे 15 से 18, बाया कुछी में लक्ष्मी लाभ, ये देखिए लक्ष्मी लाभ लिखा। फिर दक्ष कुछी या दाया कुछी या कमर, दाएं साइड में, उधर उस साइड में जो दिख नहीं रहा, उस साइड में 19 से 21 दाया कुछी में शून्यता, कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगले 4 नक्षत्र पुच्छ में, 4 नक्षत्र ये दरिद्रता लाएंगे। कौन से हैं, 22 से लेकर 25 तक के पूछ में जो नक्षत्र हैं वो दरिद्रता लाएंगे। और उसके बाद 3 नक्षत्र आते हैं मुख में, वो मृत्यु का कारण बनते हैं। 26 से 28 मुख, पीड़ा व मृत्यु। ये देखिए जब वृष राशि के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वृष राशि वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ मुख मुख की ही होती है। क्योंकि जैसे वृषभ या बैल बूढ़ा होता है तो वो खाने पीने में असमर्थ होने लगता है, उसके दांत कमजोर होते हैं, तो उसको मुंह की ही पीड़ा होती है, और वही पीड़ा अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनती है। क्योंकि यहाँ वृष वास्तु चक्र पढ़ रहे हैं, फिर जो 26 27 28वें नक्षत्र अगर मुंह पे आ रहे हैं तो वो पीड़ा या मृत्यु का कारक बनेंगे। तो इसको कैसे किया जाता है, सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, सारे नक्षत्र भर लें। आपका मांगलिक कार्य किस नक्षत्र में हो रहा, देखिए वो कहाँ पे आ रहा है, और काउंटिंग करते जाएं, सूर्य से काउंट करते जाएं, देखिए वो किस जगह पे आ रहा है, और उस हिसाब से अपना फल निकाल लें। तो मित्रों ये था वृष वास्तु चक्र। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,